काकरोच जनता पार्टी का कोई असर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस वेग में पहले दिन चर्चा में आई, उस वेग में 95% गिरावट आ गई। जहां करोड़ों लोगों की चर्चा होती थी, आपने दिल्ली में देखा कि लोग उनको नहीं मिले। तो क्योंकि इसके पीछे कुछ राजनीतिक पार्टियां लगी हैं, तो ये लोग जो लेबर मंडी से ले जाकर वहाँ पहुँचा दिए। जब उनसे पूछा जा रहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो कहा भैया हमको कोई पता ही नहीं है, हम यहाँ क्यों आए हैं हमको जानकारी नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है। भाई किसी मंडी से, अगर लेबर मंडी से आप लेबर ले जाएंगे तो उसको बताना चाहिए ना कि आपको क्यों ले चल रहे हैं। तो इन लोगों से खाली कह दिया कि चलो ये पैसा पकड़ो, वहाँ चल के खड़े रहना। और जब पत्रकार पूछने लगे तो उन लोगों को पता नहीं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये हाल है काकरोच जनता पार्टी का। सर, नीट के मामले को लगातार मंत्री का इस्तीफा मांग रही है, सर कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? कुछ नहीं, ये विपक्ष की साजिश है। विपक्ष अपने कुछ नहीं कर पा रहा है तो दूसरे से करा रहा है। और ये आप देखिएगा कि महीना नहीं बीतेगा तब तक ये लोग ख़त्म हो जाएंगे। दिल्ली से चले हैं ना अभी, आज देखिएगा आज कई लोग मिलते हैं उनको, नहीं तो देखेंगे उनके लोग, पार्टी के लोग पहुंच गए होंगे वहाँ लेबर मंडी, वहाँ से लेबर ले आएंगे। सर, समाजवादी कुछ भी कर लें, समाजवादी पार्टी के 5 साल के कार्यकाल से जनता ऊब करके एनडीए को ले आई है। जब उनकी सरकार थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, आम जन की हानि होती थी। मुजफ्फरनगर दंगे में जल रहा था और ये सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे। वही चीज़ चाहते हैं। प्रदेश पूरा गुंडा राज के नाम से जाना जाता था, क्या वही व्यवस्था कायम करना चाहते हैं? अतिपिछड़ों का हक लूटने के लिए 5 साल अतिपिछड़ों का हक लूटे, दलितों का हक लूटे, वही पिछड़े और दलित का हक लूटने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। सर 12 साल पूरे होने हुई और आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई? देखिए, जो विजन है 2047 आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, और 12 साल आज़ादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे ज़्यादा कार्यकाल के प्रधानमंत्री बने। और 12 साल में जो उपलब्धि हुई, जो काम हुआ, चाहे वो एक्सप्रेसवे का हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी का हो, चाहे सड़क कनेक्टिविटी का हो, चाहे जो विपक्ष के द्वारा गरीबों के पैसे लूट लिए जाते थे, चाहे पेंशन तक के पैसे, उस पर जो लीकेज होता था उसको फेविकोल लगा कर सटा दिया। अब सीधे लाभार्थी के खाते से, कांग्रेस सरकार के खाते से जा रहा खाते में। कांग्रेस के ज़माने में लुटाई, सपा के ज़माने में लुटाई, उसको बंद कर दिया। लाभार्थी भी खुश है। किसान सम्मान निधि सीधे खाते में, किसान के खाते में जा रहा है। तो बीच के बिचौलिए ख़त्म कर दिया। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। चाहे ग्रामीण इलाके में जाइए, जो गरीब खुले में शौच करता था, आज 90% से ज़्यादा लोगों के घरों में शौचालय बन गए। तो ये प्रधानमंत्री जी के विजन का फल है। सर, पश्चिम बंगाल सांसद उसमें बगावत कर रहे हैं और पार्टी पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ममता जी की हिटलर शाही रवैये से जो वहाँ गुंडागर्दी थी, तानाशाही थी, लोग चाहते थे कि प्रदेश का विकास हो। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो लोगों को उम्मीद जगी है, क्योंकि वो लोग बगल के प्रदेश, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, तमाम प्रदेशों के खबर उनके पास पहुंच रही है। तो अब उनको लग रहा है कि विकास, मोदी जी के नेतृत्व में विकास होगा पश्चिम बंगाल का। इस नाते लोग छटपटा रहे हैं कि ममता जी का साथ छोड़ने के लिए लोग परेशान हैं। सर, कांग्रेस नेता खुद गलती नॉमिनेशन करने वाला किया है, फार्म गलत भरा है। अब आरोप चुनाव आयोग और सरकार पर। अपने गृहबान में झांक के देख लो, अपना पर्चा जा कर के देख लो
कि कहाँ गलती किए हो, तो चुनाव आयोग जो वहाँ रिटर्निंग अफसर ने जांच करके गलत पाया, गलत कर दिया। सर एक आखिरी सवाल, ओमान की हो गई और इस पर भारत की कड़ी आपत्ति भी जो है आई है सामने, सर कैसे? देखिए, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को दी है प्रधानमंत्री बनाकर, तो वो जो विदेश नीति है उसको विधिवत वो जानते हैं, करते हैं। और इस घटना के संबंध में जैसा कि पूरा देश जान रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने उसकी कड़ी निंदा की है, इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं है। तो आने वाले दिनों में निश्चित है कि प्रधानमंत्री संज्ञान लेके कोई न कोई ठोस कदम उठाएंगे उस पर।